वेलकम टू माय चैनल नन्हे विद्यार्थी दिस साइड कृतिका सिंह होप यू डूइंग वेल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। साइंस में पहले हम एक चैप्टर कर चुके हैं जो पूरा वाटर के ऊपर था, वाटर साइकिल वगैरह। दो पार्ट थे उसके, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख लेना। बाकी ये नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन। ये थोड़ा डिमांडिंग चैप्टर था और थोड़ा सा लेट हो गया इसे आने में, बट इसके दो पार्ट आएंगे, एक ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में, एक आएगा पूरा ह्यूमन बीइंग पे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले होता है व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन इज बेसिकली, अगर मैं नॉर्मल टर्म में आपको बोलूं कि रेस्पिरेशन एक सांस लेना और सांस को बाहर छोड़ना होता है, राइट? एयर को इनटेक करना एंड और उसको आउटटेक करना। नाउ रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी में जो होती है, या फिर आप किसी भी लाइक प्लांट्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, by which living organisms take in oxygen, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, use it to break down food, और जो हमारे बॉडी में फूड होता है, जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसको ब्रेक डाउन, उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को, और उसकी हेल्प से जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इनहेल हुई और फिर हमारे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुए हमारी बॉडी में, तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी में हर एक्टिविटी करने में हेल्प करती है एंड गिव आउट। और इन रिजल्ट आपको पहले आपने ऑक्सीजन इनहेल करी, फिर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से फिर बाहर होती है, एक्सहेल करते हो आप उसको, और वाटर भी होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी को, जिसकी नीड नहीं होती, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, जब आप, जैसे मानो सपोज आप जूस बनाते हो, तो जब आप जूस बना रहे हो, आप किसी भी चीज़ का बना रहे हो, लाइक मौसमी का बना रहे हो, तो जब आप ऑरेंज या मौसमी जो भी होता है वो उसको डालते हो, जब वो स्क्वीज होता है तो वो जो लिक्विड पार्ट होता है उसका, वो आपका एक ग्लास और एक कंटेनर में आ जाता है। अब जो उसका, जिसे बोलते हैं, जो पूरा ड्राई पार्ट हो जाता है, बरूदा जिसे बोलते हैं एक तरीके से, वो क्या होता है, वो दूसरे पार्ट से मशीन के बाहर निकल जाए। तो अब वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसकी बॉडी को, जिसकी लाइक जूस में नीड नहीं थी, वो बाहर आ गया। जो जो मेन पार्ट था वो स्क्वीज होके नीचे आ गया, बाकी सब वेस्ट है। तो यही, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए। एंड वरना प्लांट्स के लिए तो ये यूजफुल है ना, वो भी हम देखेंगे, बट हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कोई नीड नहीं है इस टाइम। तो ये आउट हो जाती है बॉडी से। और वाटर भी होता है। वाटर हमारी बॉडी से किस तरीके से आउट होता है? जैसे हमें स्वेटिंग वगैरह होती है, उससे हमारी स्किन से बाहर निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ये नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो उसमें। दिस एनर्जी इज यूज टू बॉडी। अब जो ये एनर्जी रिलीज हुई हमारी बॉडी ने, ऑक्सीजन ली, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, एक एनर्जी बनी हमारी बॉडी में, वो एनर्जी काम क्या आती है? अब हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए, हमारे जो टिश्यूज वगैरह होते हैं उनको रिपेयर करती है, मूवमेंट के लिए, और ऑल लाइफ एक्टिविटीज, और भी जो आप एक्टिविटीज करते हो उन सब में एनर्जी की नीड होती है। नाउ रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है और एक ब्रीथिंग क्या होता है? एक होता है, एक सिंपल है, एक सिर्फ सांस लेना है, और एक रेस्पिरेशन पूरी प्रोसेस है। तो पहले रेस्पिरेशन से पहले हमें ब्रीथिंग समझनी होगी। ब्रीथिंग इज ओनली द फिजिकल प्रोसेस। एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, जिस मतलब ऐसी एयर को इनहेल करते हो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और फिर एक ऐसी एयर को एक्सेल करते हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो मतलब ब्रीथिंग सिर्फ इतना हुआ, आपने ऑक्सीजन इनहेल करी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, दैट्स इट।
नाउ रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग इंक्लूड होती है, तो रेस्पिरेशन इंक्लूड्स बोथ ब्रीथिंग एंड अ केमिकल प्रोसेस। मतलब ब्रीथिंग तो हो ही रही है साथ साथ, बट एक केमिकल प्रोसेस भी हो रही है जो होती है सेल्स के अंदर, इनसाइड सेल्स वेयर फूड इज ब्रेक डाउन। जो अभी हमने ऊपर समझा कि खा जो हमारा फूड होता है, जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वो ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, टू रिलीज एनर्जी, राइट। नाउ एक एग्जांपल यहाँ पे मतलब दिया है कि आप जैसे ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हो, ऑक्सीजन रीचेस टू द सेल। हमारी बॉडी के में जो सेल होते हैं, सबसे छोटी एक इकाई होती है जिसे बोलते हैं, एक हिस्सा होता है हमारी बॉडी का, वो सेल होता है। वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचती है, ग्लूकोज फ्रॉम फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। फिर जो ऑक्सीजन थी वो ग्लूकोज के साथ मिलकर रिएक्ट करती है और एक एनर्जी रिलीज होती है, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, पहली है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ तभी होती है जब आप ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, आपने सांस ली तो उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए सबसे मेन, एयर में। फूड जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, फिर क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन की हेल्प से ही आपके ग्लूकोज जो होता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होता है, और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसके मतलब इसके रिटर्न में ये सब क्या होता है? एनर्जी, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन में दिखाया हुआ है, ये पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करा और इन रिटर्न अब रिजल्ट क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड आई, वाटर आई और एक एनर्जी रिलीज हुई, राइट। ये वाली प्रोसेसेस जानने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है? बस ऑक्सीजन एंटर हुई, रिजल्ट में बाहर क्या-क्या आ रहा है देखो, एक वाटर आ रहा है, एक यहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और ये क्या है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट, ठीक है। नाउ एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है अकर्स इन एब्सेंस ऑफ अ ग्लूकोज। जब एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं होती है तब आप अगर रिस्पायर कर रहे हो तो वह एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। फूड इज ओनली पार्शियली ब्रोकन डाउन। मतलब जो फूड होता है, अभी हम देख रहे थे कि ब्रेक डाउन होता है, फुली ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे पार्शियली होता है, मतलब आधा अधूरा, राइट। प्रोड्यूस लेस एनर्जी, अब क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ग्लूकोज ढंग से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। बाय प्रोडक्ट, इसमें अब प्रोडक्ट क्या आता है? कैन बी लैक्टिक एसिड, जो मसल्स में प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है, या फिर अल्कोहल CO2 के साथ, मतलब CO2 या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एग्जाम्पल के साथ, ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स इज अ लेस, तो जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो मसल्स तक कम पहुंच पाती है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अ लैक्टिक एसिड, तो क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हुआ ढंग से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। कॉजेज मसल्स क्रैम्प, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प आते हैं, क्रैम्प होते हैं, क्योंकि ये सब किस लिए हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होती है। इसमें इक्वेशन है ग्लूकोज, अब यहाँ पे क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हुआ, अगेन ग्लूकोज की हेल्प से क्या बना? लैक्टिक एसिड, और यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इतनी इतनी नहीं बनती एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अब हमने रेस्पिरेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, सब देख लिया। अब एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है, जैसे कि मतलब कुछ हर एनिमल जो होता है वो अलग तरीके से रेस्पायर करता है। कोई लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी लंग्स के थ्रू करती है, तो सब एनिमल्स भी अलग अलग करते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म, ये जो इस तरीके के कीड़े मकोड़े होते हैं, नॉट एवरी बट कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थवॉर्म होता है, थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जो इनकी ये जो स्किन है, ये इसकी हेल्प से इनहेल और एक्सहेल हो पाता है। नाउ फिश,
फिश क्या होती है? थ्रू गिल्स, फिश में गिल्स होते हैं, हम छोटी क्लासेस में से पढ़ते आ रहे होंगे, तो गिल्स की हेल्प से फिश रेस्पायर करती है। नाउ क्योंकि फिश वाटर में होती है तो ऑब्वियसली बात है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट होता है, तो उसी वजह से वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो आराम से फिश ऑक्सीजन को इनटेक कर सकती है। नाउ इंसेक्ट्स, जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, थ्रू टाइनी एयर ट्यूब्स, लाइक इनके ना बॉडी पे छोटे छोटे एयर ट्यूब्स बनी होती हैं, ट्यूब्स होती है, पूरी ट्यूब जा रही होती है, सिर्फ होल नहीं होते, छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। उनको ट्रैकिया बोलते हैं, उसकी हेल्प से ही अगेन ये उसी से इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। फ्रॉग्स, फ्रॉग्स थ्रू देयर स्किन एंड लंग्स, फ्रॉग्स जो होते हैं वो दोनों तरीके से करते हैं, अपनी स्किन से भी कर सकते हैं और लंग्स से भी होते हैं। स्किन से जैसे वो तब करते हैं बेसिकली जब वो छोटे टेडपोल्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपनी उनकी स्किन से रिस्पायर करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी डेवलप नहीं हो पाती हुई होती है, टेडपोल्स जब छोटे होते हैं तब उनके बॉडी में लंग्स नहीं होते हैं, तो वो स्किन से करते हैं। जब एक अडल्ट फ्रॉग इस तरीके से पूरा डेवलप हो जाता है तब वो अपने लंग्स की हेल्प से इनहेल एक्सहेल करता है। इन वाटर और लंग्स ऑन अ लैंड, आप ये भी कह सकते हो कि जब अगर फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग वाटर में भी रह सकता है और अगेन लैंड पे भी रह सकता है, तो अगर वो लैंड पे है तो वो लंग्स की हेल्प से रिस्पायर करेगा और वाटर में है तो स्किन की हेल्प से रिस्पायर करेगा। क्लियर? नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं? प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर ऑल द टाइम, प्लांट्स भी रिस्पायर करते रहते हैं चाहे दिन हो चाहे रात हो। दे इनटेक इन ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है, यहाँ पे ये जो दिखा रखे हैं ये देखो, ये गार्ड्स हैं, इसके गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा में, जिनकी हेल्प से मतलब एयर इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं एयर को। नाउ स्टोमेटा की हेल्प से, और स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ होता है? लीव्स में, लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो होती है अगेन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प होती, यूजफुल होती है। CO2 एंड वाटर आर रिलीज्ड, और इन इसमें एंड रिजल्ट क्या आता है? CO2 और वाटर जो होता है वो रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द अपोजिट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन होती है वो दोनों अपोजिट प्रोसेस होती हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, रेस्पिरेशन में वो रिस्पायर कर रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा ऊपर। बट बोथ हैपन इन अ प्लांट, बट दोनों प्लांट्स में होती हैं, ये भी देख लो। अब यहाँ पे एक मेन मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है कि अगर नाइट के टाइम कैसे रेस्पिरेशन होगी प्लांट्स में। नाइट के टाइम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं प्लांट्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन इनहेल करेंगे रात के टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो एक्सहेल करेंगे, जैसे कि ह्यूमन बॉडी करती है, राइट। और दिन के टाइम जब सन टाइम होता है तब ऑक्सीजन को वो एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, जो अब तक हम प्लांट्स के बारे में सुनते आए हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी जो होता है। तो दिन के टाइम ऑक्सीजन बाहर आउट और कार्बन डाइऑक्साइड इन, ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होता है रात के टाइम। और रिस्पायर किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा की हेल्प से, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स में। और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, हेल्प से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी बाहर आता है, तो लीव्स के जो एजेस होते हैं उस पे वो वाटर जाके स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे वेपोरेट हो जाता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप मेरे पुरानी वाटर वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने रेस्पिरेशन समझा रखा है। इम्पोर्टेंट, अब तक हमने रेस्पिरेशन के बारे में इतना सब जान लिया, बट ये इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे तो आप समझ गए होंगे अब तक। प्रोवाइड्स एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है ताकि हम सारी एक्टिविटीज कर सके। विदाउट रेस्पिरेशन, बिना रेस्पिरेशन करे सेल कैन नॉट फंक्शन, सेल अपना काम नहीं करेंगे। हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में।
और आने वाला नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो ह्यूमन बीइंग पे होगा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो उसके लिए कनेक्टेड रहना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, और अगर आपको कुछ भी समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।